तो आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक 12 वोल्ट ऑटो कट बैटरी चार्जर, जो कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से काम करेगा। इससे पहले भी हमने बनाया था तो काफ़ी सारा मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि क्या था ना कि उसमें ये तो मतलब एक सिंपल सा सर्किट हमने बनाया है, लेकिन काम बहुत ही मस्त कर रहा, परफेक्ट और छोटा सा भी सर्किट है। उसमें क्या था कि बैटरी जब चार्ज यहाँ पर फुल होता था तो कट तो बिल्कुल सही टाइम पे करता था, लेकिन जब बैटरी जब लो होता था ना तो उसमें क्या होता था कि मतलब 7 वोल्ट 8 वोल्ट इतना पे जाके वो बैटरी को फिर से चार्ज करना शुरू करता था। लेकिन इसमें क्या है ना कि बिल्कुल ही परफेक्ट तरीका से काम करेगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू एक बार जरूर से देखिएगा, ये सभी को बहुत ही काम में आने वाला है। बिल्कुल भी सिंपल सा साधारण सा सर्किट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ पर जो है कि एक ऑटो कट यहाँ पर सर्किट बनाने के लिए सबसे पहला तो हमको ये ट्रांजिस्टर का जरूरत पड़ेगा, जो कि BC547 ट्रांजिस्टर है। तो ये काफ़ी पॉपुलर ट्रांजिस्टर है, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है ना कि इससे पहले भी हम एक वीडियो यहाँ पर बना चुके थे, जो कि वो क्या करता था ना कि यहाँ पर कट तो वो सही टाइम में करता था, यानी कि 13 वोल्ट पे जितना, वैसे तो आपका मन है जितना पे आप चाहें तो सेट करके यहाँ पर कटआउट इसका कर सकते हैं। लेकिन बैटरी जब यहाँ पर डिस्चार्ज होता था ना तो बहुत मतलब 7 वोल्ट 8 वोल्ट इस तरीक़ा से जा करके वो फिर से उसको चार्जिंग में कनेक्ट करता था। लेकिन इसमें क्या है ना कि बिल्कुल भी परफेक्ट ये काम करेगा। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई सा भी वीडियो आपको देखने का ज़रूरत नहीं मिलेगा। और यहाँ पर काफ़ी कम कंपोनेंट में हम यहाँ पर इस वीडियो को बनाएंगे। तो बस सभी भाई से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, तभी आपको जो है कि सब कुछ यहाँ पर क्लियर समझ में आएगा। और वैसे अगर यहाँ पर सर्किट आपको नहीं भी समझ में आता है तो वीडियो को कहीं पर भी आपको डायग्राम देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए, जो भी हम यहाँ पर यूज करेंगे सारा कुछ का नंबर आपको डिस्प्ले में देखने के लिए यहाँ पर मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये इसका इस्तेमाल किया है। चलिए इसका कनेक्शन हम शुरू करते हैं। उसका बाद आपको यहाँ पर ले लेना है एक आपको पीसेट ले लेना है, ठीक है। तो ये पीसेट आपको मान के चलिए, मेरे पास अभी ये जो पीसेट है ये 2K का है। आपके पास अगर 2K है तब तो ठीक है, नहीं है तो 3K 5K जो भी है आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, ये यहाँ पर काम करेगा। तो चलिए अब इसका करना क्या है, सबसे पहले इसका पिन आउट आपको यहाँ पर समझना होगा। वैसे जब भी चार्जिंग पे हम वीडियो बनाए हैं तो काफ़ी सारा यहाँ पर कमेंट आता है चार्जिंग कमेंटर में, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कुछ पूछने के लिए। इसका पिन आउट आप देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर बोला जाए तो कलेक्टर बेस इमीटर ये होता है। ये हम इसलिए बताते हैं क्योंकि सभी भाई को यहाँ पर पता नहीं रहता है। अब यहाँ पर पीसेट में देखिए, यहाँ पर 3 पिन है और ये पीसेट का कोई भी एक साइड का पिन ले सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ। तो चलिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक पिन यानी कि इस साइड से हम इसको इस तरीके से यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो वैसे आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा, चाहे इस साइड चाहे उस साइड, कोई भी साइड आप कर सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत है नहीं। बस कनेक्शन क्या है कि यहाँ पर सेम यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसको सोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो ये वाला पॉइंट है बीच वाला, साइड वाला नहीं बीच वाला, तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर जिनर ले लेना है। तो जिनर आपके पास यहाँ पे यानी कि जिनर डायोड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप यहाँ पे ले लीजिएगा एक जिनर डायोड। तो जिनर डायोड यहाँ पर जो हम इसका यूज कर रहे हैं ना, ये मेरे पास 8 वोल्ट का है, ठीक है। ये मेरे पास 8 वोल्ट का है। वैसे यहाँ पर कंप्रोमाइज हो सकता है, तो मेरे पास 1 वोल्ट का है। आप चाहे तो यहाँ पर अगर 9 वोल्ट का भी है तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसमें 2 पट्टी होता है, देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर रेड है और एक ब्लैक है। तो जो इसका ब्लैक वाला पट्टी है उसको हम क्या करेंगे, जो इसका ब्लैक पट्टी है हम इस पे सोल्ड करेंगे, जो कि मेरा यहाँ पर इसका बीच वाला पॉइंट है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ इसी तरीक़ा से, यानी कभी हम स्टैंड में नहीं लगा रहे हैं, आप चाहें तो अपने अनुसार यहाँ पर इसको लगाइएगा। आपको जैसे यहाँ पर करना होगा आप यहाँ पर कर लीजिएगा। चलिए इसको इस तरीक़ा से हम यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। आपको उम्मीद है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए कुछ इस तरीक़ा से हमने यहाँ पर इसको सोल्ड कर लिया है, ये देखिए। इसका जो है कि ब्लैक पट्टी हमने यहाँ पर रखा है। अब हमको क्या करना है, इसको हमको अटैच करना है इसके ट्रांजिस्टर के बेस के साथ। तो जब भी बेस के साथ इसको हम अटैच करेंगे तो हमको किस तरीक़ा से यहाँ पर अटैच करना होगा कि एक यहाँ पर रजिस्टर का और भी यूज करेंगे। तो ये जो रजिस्टर है मेरे पास, ये 220 ओम्स का रजिस्टर है। तो आपको 220 ओम्स ही लेना है, जो कि इसके बेस में हम अटैच करेंगे। तो चलिए इसके बेस वाला पॉइंट पे यहाँ पर यानी कि हमको इस तरीक़ा से सोल्ड कर देना है। चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये इसके बेस पर हमने इसको इस तरीक़ा से सोल्ड कर लिया है। तो मेरा यहाँ पर वायर थोड़ा सा यहाँ पर छोटा पड़ रहा है, तो बस हमको क्या करना है, इसको आपस में अटैच कर देना है। तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे इस तरीक़ा से मोड़ लेते हैं, बस हमको इसमें जोड़ देना है। बिल्कुल भी छोटा सा सर्किट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर ध्यान से आप देखिएगा, आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए
ये एक रजिस्टर हमने लिया है 1K का, तो 1K जो रजिस्टर हमको यहाँ पर लगाना है। चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ते हैं, यानी कि जो पीसेट का एक किनारा वाला साइड आपको देखने के लिए मिल रहा है, यह भी खाली है, तो इसी में हमको एक पीसेट यहाँ पर यानी कि एक रजिस्टर लगा देना है पीसेट। चलिए कुछ इस तरीक़ा से हम इसको लगा लेते हैं। आपको वीडियो में उम्मीद है कि यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है। और इसको आप अगर अपने हिसाब से बनाइएगा तो और भी इसको चाहें तो आप इसको छोटा बना सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक जो है कि ये छोटा यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए हमने इसको लगा लिया है। अब यहाँ पर हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा, एक हमको यहाँ पर डायोड का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये डायोड तो पॉपुलर है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो ये N4007 यहाँ पर डायोड है। तो इसका क्या करेंगे, जो यहाँ पर दो पट्टी होता है, एक ब्लैक पट्टी एक सिल्वर पट्टी, तो जो सिल्वर पट्टी है ना उसको आपको यहाँ पर जोड़ना है, यानी कि रजिस्टर वाला पॉइंट। चलिए हम कुछ इस तरीक़ा से इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमको इसको जोड़ लेना है। चलिए इसको हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। तो लगभग मेरा यहाँ पर जो सर्किट है वो यहाँ पर कंप्लीट ही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सर्किट जो है कि कितना छोटा सा यहाँ पर सर्किट है। अब चलिए ये तो मेरा कटआउट का सर्किट है, जो कि यहाँ पर बैटरी जब चार्ज करेगा तो ये ऑटो कट करेगा बैटरी, यानी कि इसमें क्या है ना कि कोई सा भी बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ छोटा बाइक का बैटरी का हम बात नहीं कर रहे हैं, या तो फिर नॉर्मल बैटरी जो होता है उसका बात नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से 100 mAh 80 mAh 150 mAh भी बैटरी से आप चार्ज कर सकते हैं, यानी कि जितना आपको जो है कि एम्पेयर का बैटरी आपको यहाँ पर चार्ज करना है कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको लोड के लिए एक आपको यहाँ पर सिर्फ रिले का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये सर्किट तो सिर्फ ऑपरेट कराएगा, लोड आपको जो भी रहेगा बैटरी का वो रिले पर यहाँ पर रहेगा। तो हम जो यहाँ पर रिले अभी यूज कर रहे हैं वो मेरा रिले ये तो पॉपुलर रिले आपको पता है, जो कि 12 वोल्ट और 10 एम्पियर का है। तो आपके पास भी ये है तो इसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आसान से जो है कि 10 एम्पियर काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे नॉर्मल अगर चार्जर हम लोग जो मार्केट से खरीदते हैं तो वोल्ट मीटर में आप देखिएगा 30 एम्पियर तक आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये 10 एम्पियर काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 30 एम्पियर भी पार नहीं करता है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट देख लीजिए। उन भाई के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे जो बिल्कुल भी नए हैं, बाकी जो पुराने भाई को पता है तो हम बार बार ये चीज़ यहाँ पर दोहराना पड़ता है हमको। तो ये जो दो किनारे का जो पॉइंट होता है ना, यानी कि जो 3 पॉइंट है, इसमें से जो किनारे वाला कॉइल का पॉइंट होता है जिसमें हम लोग DC सप्लाई यहाँ पर इनपुट कराते हैं, और ये बीच वाला जो होता है वो कॉमन होता है, ये NC होता है, और इस साइड वाला NO पॉइंट होता है। अगर नॉर्मली भाषा में यहाँ पर बोला जाए तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं ये कॉमन पॉइंट और ये NC पॉइंट अभी आपस में अटैच है, यानी कि इसमें और इसमें अगर चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये कॉमन में और NO में यहाँ पर जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको कंटिन्यूटी नहीं देखने के लिए मिला, क्योंकि ये भी ओपन है। जब इसमें सप्लाई देते हैं तब ये और ये आपस में कनेक्ट होता है। ये चीज़ हमने इसलिए बनाया ताकि बाई चांस अगर सर्किट का बावजूद आगे भी आप अगर इंडिकेटर लाइट लगाना चाहें तो आप चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ पर। तभी चलिए ये जो कॉइल वाला पॉइंट है कोई भी एक साइड का आपको ले लेना है, उसमें आपको क्या जोड़ना है ये देखिए, डायरेक्ट आपको इस तरीके से आपको जोड़ लेना है ये वाला पॉइंट, यानी कि जो मेरा कलेक्टर पॉइंट है ट्रांजिस्टर का। इसको हम क्या करते हैं, ये रिले वाला पॉइंट में हम इसको इस तरीके से जोड़ लेते हैं। तो आपको शायद यहाँ पर वीडियो में दिखता हो। चलिए इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, ये देखिए ठीक है, आपको दिखता होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटा सा यहाँ पर आपको एक वायर का ज़रूरत पड़ेगा जो कि जम्पर मारने के लिए। तो हम यहाँ पर एक वायर ले लेंगे, और इस वायर को आपको चाहे तो यहाँ पर आपको वायर की ज़रूरत नहीं पड़ता, चाहते तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर घुमा के यहाँ लेके आ सकते थे यहाँ से, लेकिन हमने इसलिए नहीं लाया क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर दिखना चाहिए। वैसे फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो हमने पहले ही आपको बताया, यहाँ पर सर्किट डायग्राम को मिल जाएगा, तो वहाँ पर जो है कि देख के बिल्कुल भी आसानी से आप फुल इसका कनेक्शन जो है कि कर सकते हैं। तो इसका वायर क्या करेंगे, जो मेरा रिले का एक पॉइंट जो खाली है उसमें हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो मेरा खाली वाला पॉइंट है, चलिए ये यहाँ पर सोल्ड हो चुका है। और ये मेरा कहाँ आएगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा, यानी कि जो डायोड और रजिस्टर जहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा हम डाउन कर देते हैं आपको यहाँ पर दिखे। ये जो मेरा रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है और जो डायोड लगा हुआ है डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ इसको ऑपरेट करने के लिए पॉजिटिव हमको सप्लाई चाहिए। तो चलिए इसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर सोल्ड करेंगे ये डायोड जो है कि गिरने का चांस है यहाँ पर। चलिए ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है रिले का कनेक्शन और ये सर्किट का कनेक्शन, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आसानी से आपको यहाँ अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। तो ये मेरा सर्किट यहाँ पर कंप्लीट है। अब चलिए इसका इनपुट और आउटपुट आपको बताते हैं कि कहाँ पर इसको आपको इनपुट कराना है और कहाँ से आपको आउटपुट लेना है। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो डायोड है
ठीक है। तो यहाँ से आपको पॉजिटिव जो है कि इनपुट कराना है। अब यहाँ से जब इनपुट आप कराइएगा तो सिर्फ और सिर्फ सर्किट में भी इनपुट हो रहा है, रिले में कोई भी इनपुट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि जो बैटरी चार्ज करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जंपर यहाँ से मार देंगे, जो कि डायग्राम में भी आपको वही चीज़ आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। तो अभी चलिए यहाँ पर बैटरी को जो हमको चार्ज करना है, तो उसके लिए हमको इस सर्किट में से सप्लाई देना पड़ेगा। तो वो सप्लाई हम कहाँ से देंगे, ये जो डायोड का पॉइंट है ये वाला और ये वाला आपस में आपको शॉर्ट करना है। तो जैसे ही हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरा पॉजिटिव इनपुट बन जाएगा। जैसा कि मान के चलिए ये मेरे पास एक वायर का टुकड़ा है, तो इससे हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये मेरा पॉजिटिव इनपुट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि सबसे पहले हमको आपको इसका कटआउट दिखाना है कि ये कट कितना पर कर रहा है, और फिर जो है कि मतलब बैटरी को चार्जिंग मोड में फिर से कितना पर ऑन कर रहा है, यानी कि कट ऑफ भी कर रहा है और ऑन भी कर रहा है, कितना वोल्ट पे करना है वो चीज़ हमको दिखाना है। तो डायरेक्ट अभी यहाँ पर देंगे और यहाँ पर एक लाइट कनेक्ट करके आपको हम दिखाते हैं। और बाकी अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए वीडियो में जरूर से रुकिएगा, क्योंकि अगर आप रुकते हैं तो आपको 100% क्लियर यहाँ पर समझ में आएगा। डायग्राम आपको बिल्कुल भी क्लियर समझा देंगे और वैसे भी वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, उससे पहले एक मेरा यहाँ पर कैपेसिटर छूट गया था दोस्तों। ये देखिए कैपेसिटर का नंबर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये 63 वोल्ट और 100 UF का यहाँ पर कैपेसिटर है। तो चलिए अभी हम इसको क्या करते हैं कि ये जो रिले वाला पॉइंट है ये डायरेक्ट हमको यहाँ पर शॉर्ट कर देना है। वैसे जो ये रेड वाला देख रहे हैं यहाँ पर आपको पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आपको रखना है, इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कर देना है। तो चलिए इसको नेगेटिव पॉजिटिव देखते हुए हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक वायर जो है कि छूट चुका है, उसको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और शायद यहाँ पर मेरा ये ट्रांजिस्टर भी छूटने का चांस है, यानी कि दोनों जो रिले का पॉइंट है वहीं पर आपको इसको जोड़ लेना है। तो वहीं पे हम भी ने इसको जोड़ लिया है। ये वायर मेरा यहाँ पर छूट चुका है तो इसको हमको जोड़ लेना है। चलिए तो यही मेरा ये सिर्फ एक छूटा हुआ था यहाँ पर ये कैपेसिटर। अब चलिए इसको हम टेस्ट करने के लिए, ये कट करने के लिए, क्योंकि रिले से जो लोड रहेगा बैटरी पर वो रिले से ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको लोड के लिए ये एक बॉल लेंगे और इसका कटआउट आप देखिएगा कि कितना पे ये किस तरीके से कर रहा है। तो इसका एक वायर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो रिले का जो कॉमन वाला पॉइंट है वहाँ पे हम जोड़ देते हैं। जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे हम इसको जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ हम आपको यहाँ पर चेक करा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि हम एक अलग से यहाँ पर सप्लाई देते हैं, एक इसमें और एक जो NC पॉइंट है उसमें हम सप्लाई देते हैं, ताकि ये रिले कटआउट करे कितना वोल्ट पे वो चीज़ आपको देखने के लिए मिले यहाँ पर लाइट के थ्रू। तो चलिए इसमें हम पहले यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं। तो एक अलग से हमने यहाँ पर सप्लाई ले लिया है। ये देखिए ये सिर्फ बॉल को चालू करने के लिए, यानी कि जब आपका बैटरी चार्ज होगा वो कटआउट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो हम यहाँ पर लगा देंगे इसका NC वाला पॉइंट पर और एक इस वाले पॉइंट पर हम लगा देते हैं, ताकि मेरा लाइट वहाँ पर जले। तो यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा हम वोल्टेज यहाँ पर बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखे। ये देखिए अभी आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर चल रहा है, यानी कि जैसे यहाँ पर करंट हम देंगे तो बैटरी भी मान लीजिए चार्जिंग मोड में है। यहाँ पर सर्किट को भी वोल्टेज हमने नहीं दिया है। ये क्यों नहीं गया है, क्योंकि यहाँ से हमको अभी कनेक्ट करना था तो वो हमने कनेक्ट नहीं किया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैटरी के लिए सप्लाई हम यहाँ पर देते हैं एक अलग से सप्लाई, ताकि यहाँ पर ये कनेक्ट हो, इसको ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पर हमने इसका पॉजिटिव लगा दिया, इसको ऑन देते हैं। वैसे आपको इसको जब चार्जर बनाना होगा तो आप कोई ट्रांसफार्मर या किसी भी चीज़ से अगर आप सप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं तो आपको कितना वोल्ट यहाँ पर देना है, कम से कम बैटरी जो है कि मेरा 12-13 वोल्ट में करीब यहाँ पर फुल चार्ज लेता है। तो आप इसका कटआउट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने ही हिसाब से इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको दे दिया है और नेगेटिव जो रहेगा ये वाला, इसका यानी कि जो इमीटर वाला पॉइंट है यहाँ पर हमको नेगेटिव देना है। चलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव दे दिया है। तो यहाँ पर सारा कुछ कनेक्टेड है। आप यहाँ पर लाइट भी देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम मोड़ लेते हैं इस तरीक़ा से। अब यहाँ पर है कि आपको वोल्टेज देखना है कि यहाँ पर कितना मेरा इनपुट वोल्टेज गया है। तो चलिए वोल्टेज दिखाने के लिए आपको मल्टीमीटर यहाँ पर रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर आपको समझ में आए। तो ये रहा मेरा यहाँ पर मल्टीमीटर। तो चलिए मल्टीमीटर यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं और इसका डिस्प्ले आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। ये देखिए आपको डिस्प्ले यहाँ पर देखने के लिए अब आपको मिल रहा है क्लियर। तो अभी हम इसका इनपुट पे हम इसको देंगे। ये मल्टीमीटर का मेरा दोनों प्रोब है। तो यहाँ पर नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव हम इसको दे देते हैं। तो चलिए कुछ इस तरीक़ा से हम यहाँ पर दे देते हैं। ये एक जो कनेक्शन यहाँ से आ रहा है ये इसका नेगेटिव हो गया है और यहाँ पर हम इसका पॉजिटिव दे देते हैं।
चलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव दिया गया है। तो अभी आपको वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है जो हमने इसमें सप्लाई दिया है, ठीक है। ये सिर्फ कटआउट का आपको सिग्नल देखने के लिए मिलेगा कि कितना वोल्ट पे है कट कर रहा है और कितना वोल्ट पे फिर से बैटरी को चार्ज करेगा। ये बॉल सिर्फ इस सिग्नल के लिए हमने लगाया है, बाकी मेरा मेन सप्लाई यहाँ पर है। चलिए वोल्टेज बढ़ाते हैं, आपको मल्टीमीटर में देखने के लिए मिलेगा। और अगर कटआउट सही टाइम पे नहीं किया तो ये पीसेट की मदद से हम इसको सेट करेंगे, और अगर सही जगह पे कर दिया यानी कि 13 वोल्ट पे कुछ हमको करना चाहिए, तभी जो है कि 12 वोल्ट का बैटरी फुल चार्ज अच्छे तरीक़े से यहाँ पर होगा। तो चलिए इसको हम वोल्टेज यहाँ से बढ़ाते हैं। आप यहाँ पे मल्टीमीटर में देखिएगा और देखते हैं अभी कितना पे ये कट करता है। 11 वोल्ट यहाँ पर हो गया है, 11 वोल्ट प्लस। वैसे 12 वोल्ट का मेरा बैटरी होता है, लेकिन बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ पर 13 वोल्ट इस तरीक़े से यहाँ पर होना चाहिए। 13 वोल्ट हो चुका है और यहाँ पर जो है कि इतना में ये कट करना चाहिए, लेकिन अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है कि कट नहीं किया है। कितना पे कट कर रहा है वो चीज़ हम पहले देखते हैं। तो ये 14 वोल्ट हो चुका है, अभी भी ये कट नहीं किया है। ये बहुत ज़्यादा दूर जाकर के ये कट किया है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, पीसेट को जो है कि हमको सेट करना पड़ेगा, यानी कि 13 वोल्ट के करीब हमको इसको कट करना है। तो चलिए थोड़ा वोल्टेज हम यहाँ पर डाउन करते हैं पहले। तो हमको जो है कि 13 वोल्ट के करीब इसको कट करना है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं पीसेट को। तो ये मेरा रहा पीसेट, तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये अभी कट किया है, अभी देखते हैं कि कितना पर जो है कि ये सेट हुआ है। नहीं होगा अच्छे तरीक़े से हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये 11 पर तो चार्जिंग मोड में ला रहा है 11 वोल्ट पे, और कटआउट कितना पे कर रहा है वो देखते हैं। बॉल जब जल रहा है यानी कि बैटरी आपका चार्जिंग पे लग चुका है। 12, अभी देखते हैं 13 पर ये कट होना चाहिए। ये देखिए यानी कि 12.9 13 वोल्ट ही इसको मान के चलिए। चाहे तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये 13 वोल्ट पे जो है आप और भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ये तो पीसेट यहाँ पर इसीलिए हमने लगाया है, आप अपने मन से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो अभी चलिए इसको डाउन करते हैं, वोल्टेज को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। 13 वोल्ट यहाँ पर हो चुका है, तो इसको ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कितना पे ये फिर से इसको चार्ज करना शुरू करेगा। अभी तो ये कट कर दिया है, जैसे ही बैटरी डाउन होगा, चलिए इसको हम डाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 हो चुका है, और भी डाउन करते हैं। ये देखिए तो बिल्कुल भी परफेक्ट टाइम पे ये जो है कि इसको कटआउट यहाँ पर कर रहा है, और इसको चार्जिंग मोड में भी सही से लेकर के आ रहा है। जो कि इससे पहले हमने बनाया था वो कट तो सही टाइम पे करता था, लेकिन क्या है ना कि चार्जिंग मोड में लाने के लिए 8 वोल्ट 7 वोल्ट इतना तो वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था। बहुत सारे मेरे पे यहाँ पे कमेंट भी आया था, लेकिन यहाँ पर जो है कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम में ये काम कर रहा है। आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा इसको बढ़ा करके। आप चाहे तो इसको खुद ही इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए हल्का सा हमने घुमाया है, देखते हैं इसका कटआउट बढ़ा है कि नहीं। हल्का सा हमने बढ़ाया है, देखते हैं आप कितना पे कट कर रहा है। ये देखिए 12 पर, थोड़ा सा और इसको हमको करना है। तो ये आपको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका से ये काम करेगा। देखिए अभी जैसे हमने कम किया ये प्लस चल गया है, तो आपको 13 वोल्ट पे यहाँ पर कटआउट रखना है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर पीसेट है, जितना वोल्ट पे चाहिए आप कट करने के लिए आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। अब चलिए आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिखाते हैं कि इसका कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट तरीका से आपको किस तरीके से करना है। समझ में आया होगा जिन भाई को तब तो ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम देख के समझ सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। शायद यहाँ पर इसमें आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, अच्छा है क्योंकि यहाँ पर क्लियर हमने बनाया है। फिर भी हम यहाँ पर समझाने का कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर यहाँ आपको दिख रहा है BC547, इसका पिन आउट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये मेरा पीसेट यहाँ है, तो ये पीसेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर एक जीनर डायोड हमने यूज किया है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से बना दिया है क्योंकि सभी लोग को यहाँ पर समझ में आए। वैसे इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से हमने नहीं बनाया है क्योंकि बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आता है। और डायोड का भी सिंबल इस तरीके से सिंबल हमने बनाया है ताकि जो नए हैं उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये मेरा रहा ये डायोड,
ये मेरा रहा जीनर, और ये यहाँ 220 ओम्स का रजिस्टर। तो यहाँ पर 220 ओम्स का रजिस्टर, 1K का रजिस्टर, यहाँ पर आपको ये 1K का रजिस्टर दिख रहा है। इसी में अटैच है ये डायोड, ये देखिए इसी में अटैच है ये डायोड। अब जो वायर हम यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पर दिखाने चाह रहे थे, ये मेरा रिले हो गया है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो रिले है यहाँ पर ये रिले है। तो यही वायर हम आपको बोल रहे थे, देखिए यहाँ से जाके जंप करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट हो रहा है। किस में जाके शॉर्ट हो रहा है? ये यहाँ पर कॉमन में। तो रिले का जो कॉमन है आपको डायरेक्ट उठा के इस डायोड में शॉर्ट कर देना है। ये देखिए, ये शॉर्ट करने से क्या होगा कि आप जो भी ट्रांसफार्मर यहाँ पर बनाए हैं इसको सप्लाई देने के लिए, यानी कि 15 वोल्ट आप अगर यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं तो 15 वोल्ट पॉजिटिव आपको यहाँ पे इन करना है, नेगेटिव आपको यहाँ पे इन करना है। तो यही नेगेटिव तो आपको सर्किट को सप्लाई दे रहा है, और यही आपको जो है कि ये आउटपुट में यानी कि ये बैटरी में भी नेगेटिव चला गया। अब जो पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ से ये डायरेक्ट पॉजिटिव रिले से होते हुए बैटरी में यहाँ पर चला जा रहा है। ठीक है, सारा कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको समझने में यहाँ पर बिल्कुल भी आसानी हो। अब यही पॉजिटिव यहाँ पर ये सर्किट को भी ऑपरेट कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर जो है कि 13 वोल्ट कंप्लीट होता है, यानी कि जितना पे आप सेट करते हैं, 12 पे सेट करना चाहते हैं 12, 13 पे, वैसे आप 13 पे ही सेट कीजिएगा। 13 पे जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो ये ऑटो कट कर देगा, आपको बैटरी को यहाँ पर चार्ज कट कर देगा। ये ओवर चार्ज बिल्कुल भी नहीं करेगा। जैसे ही आपका बैटरी यहाँ पर डिस्चार्ज होता है तो यहाँ और यहाँ आपको सिग्नल देखने के लिए मिलेगा डिस्चार्ज। सर्किट को जैसे ही समझ में आएगा कि यहाँ पर बैटरी जो है कि 12 से यानी कि नीचे डाउन हो रहा है, तो फिर से ये ऑटोमेटिक चालू कर देगा। तो फिर से आपका बैटरी यहाँ पर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो है कि यहाँ पर ये काम करता है ये सर्किट। तो बिल्कुल भी आसान है, वैसे आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी जिन भाई को समझ में नहीं आता कमेंट कर सकते हैं, और कोई सवाल है मन में तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि हर तरीके का वीडियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।